क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 17.5 क्लास मैट्रिक। इसका सवाल हल करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट्स लेना जरूरी है, क्योंकि जब वो सवाल दे रहे हैं कह रहे हैं बाइजेक्टिव बनाओ, इंजेक्टिव फंक्शन बनाकर दिखाओ, ए और बी यानी डोमेन और कोडोमेन दिए हुए और आपको कहते हैं फंक्शन बना के दिखाओ। तो मैं सारी बात करता हूं, ये जो सवाल है तमाम चीजों का अहाता कर लेगा, ठीक है। तो अब हमें इसको ध्यान से समझना चाहिए, तो आपको तमाम फंक्शन की बेसिक मालूमात जो है ना वो सारी समझ में आ जाएगी अगर इस पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट लेता हूं कि हम कहेंगे एक सेट है ए, हम कहेंगे एक सेट है x y z, ठीक है, और एक b सेट है और इसके एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8, ठीक है, इस तरह से इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम कहेंगे इसका फंक्शन बनाओ, तो कैसे बनाएंगे? ये सेट्स है ना, तो इसमें से फंक्शन बनाओ। अब फंक्शन बनाते कैसे? मल्टीप्लाई करें। तो भाई इस फंक्शन का नाम क्या रखें? f रख लें, g रख सकते हैं, h i j k l m जो भी चाहे रखो। तो हमने इसका नाम रखा f, तो हम ऐसे छोटा f लिखेंगे, बड़ा नहीं, और फिर यहाँ पर दो डॉट्स लगाएं, ये फंक्शन लिखने जा रहे हैं। इधर ये फंक्शन को शो कर, भाई ये फंक्शन है, इसमें a सेट को पहले और b को बाद में रखना है, तो a जो होगा वो डोमेन होगा। क्या होगा? डोमेन। डोमेन को हम ऐसे लिखेंगे, यस सर, ऐसे एरो देकर जब हम b लिखेंगे तो हम कह रहे हैं a से b में रिलेशन बनाना है और a डोमेन है और b को डोमेन है। ये लिखने का तरीका है फंक्शन को। यस सर, यानी कोई फंक्शन दो सेट्स के ऊपर बनेगा ना, ये दो सेट में से रिलेशन बनेगा। यस सर, तो हम उसको लिखते मैथमेटिकली ऐसे हैं, जब ऐसा लिखा होता है तो स्टूडेंट कंफ्यूज ये क्या लिख दिया। तो भाई ये लिखा है कि a सेट b से रिलेशन बनाएगा और a डोमेन है और b को डोमेन है। अब कैसे वो मैं आपको बताता हूं। ये जो a सेट है उसको हम ऐसे करके लिखेंगे, ये देखें a सेट, और इसका लिखेंगे x y z, और b सेट को, ये जो b सेट है ये वाला, इसके एलिमेंट्स यूं लिखेंगे 2 4 6 8, और इसको हम कहेंगे कि ये b सेट है। कौन सा सेट है? बी सेट कोडमेन। अब ये जो सेट a है इसका मतलब है कि ये है डोमेन। ये क्या है? डोमेन। डोमेन, इसको डोमेन कहते हैं। और ये जो b सेट है इसको हम कहेंगे कि कोडोमेन। कोडोमेन, ठीक है। अब ये क्या है? कोडमेन। अब जब हम इसमें फंक्शन बनाएंगे तो बाइनरी रिलेशन बनेगा, दो का आपस में ताल्लुक बनेगा, हर दो का, हर दो 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 मिलकर फंक्शन बनाएंगे तो बाइनरी रिलेशन बनेगा। बाइनरी माना दो का ताल्लुक, तो मैंने x को मिला दिया 6 के साथ, आप चाहे 2 से मिला दो, 4 से मिला दो, जिससे चाहे मिला, आप पे मर्जी, आप पे डिपेंड करता है। अब मैंने y को मिला दिया 2 के साथ, z को मिला दिया 8 के साथ। तो फंक्शन में हमने देखना है कि डोमेन के सारे एलिमेंट यूटिलाइज होने चाहिए, कोई भी ऐसे नहीं हो कि पेयर ना, x ने पेयर बनाया, y ने बनाया, z ने नहीं बनाया। इसका मतलब ये फंक्शन है ही। फंक्शन की दो शर्तें, कितनी शर्तें? दो। पहली शर्त डोमेन के सारे एलिमेंट यूटिलाइज हो, पेयर बने। दूसरी शर्त किसी का भी डबल रिलेशन या इमेज ना हो, इसको हम रिलेशन भी कहते हैं, इमेज भी कहते हैं, पेयर भी कहते हैं, आउटपुट भी कहते हैं। ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये सारे नाम। तो हमें ये डोमेन के सारे एलिमेंट पेयर बनाए और किसी का भी डबल इमेज ना हो, ये दो शर्तें अगर हैं तो फंक्शन है, वरना बाइनरी रिलेशन है। अगर ये दोनों शर्तें पूरी नहीं हो रही तो फिर सिर्फ बाइनरी रिलेशन तो है बट इट इज नॉट अ फंक्शन। तो अब इस फंक्शन की दो शर्तों को याद रखने के लिए जो ट्रिक पॉइंट है वो ये है कि ये एक आदमी है, ये लोग समझो आदमी है, और यहां पर इनकी बर्थडेज लिखी है, यूं समझो। और जब आप इस चीज को गौर करेंगे तो आपको दोनों शर्तें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी इसके अंदर। समझ कैसे? कि कोई आदमी पैदा हुआ और उसकी कोई बर्थडे ना हो, ऐसा हो नहीं सकेगा। तो डोमेन के सारे एलिमेंट जरूर पेयर बनाएंगे, और ऐसा होगा नहीं कि कोई आदमी पैदा तो हुआ है लेकिन 2 बर्थडे या 3 बर्थडे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। एक आदमी की एक ही टाइम पे एक बर्थडे, तो दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो समझ आ जाएगा। हाँ, ये तीनों x y z का रिलेशन 8 के साथ बना दूं, तीनों का। जैसे ये मैंने अलग अलग बनाए लेकिन तीनों का रिलेशन 8 से बना दूं तो क्या फंक्शन है? यस सर है। क्यों? क्योंकि तीनों आदमी की एक ही दिन पे बर्थडे हो सकती है, तीनों आदमी, लेकिन एक आदमी की 3 बर्थडे नहीं है, तीनों आदमियों की एक ही दिन पे बर्थडे हो सकती है, पॉसिबल है। तो इस तरह से हमें फंक्शन बड़ी आसानी से समझ आ जाता है कि फंक्शन की दो शर्तें हैं तो फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं है। अब ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। और फिर इसके अंदर एक और चीज, फंक्शन ए डोमेन बी कोडोमेन
और रेंज क्या होती है? रेंज इसके अंदर जो रिलेशन बने हैं वो रेंज है। क्या रिलेशन बने हैं? डायरेक्ट रेंज इस फंक्शन की, कौन से फंक्शन नाम था f, तो f की जो रेंज है वो क्या क्या है? वो है 2 है, 6 है और 8 है। और 8 है। ये है इसकी रेंज। इस फंक्शन की रेंज है 2, 6, 8 और ये सारा b फंक्शन कोडोमेन है। जी सर। ये डोमेन, ये कोडोमेन और इसके साथ जो रिलेशन डोमेन बना रहा है वो रेंज है। तो ये तीन चीजें हमेशा याद रखो, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है आपको पता? ये बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में हम जान चुके, तो अब हम फंक्शन की टाइप्स के बारे में बात करें। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये समझाने के लिए लिखा था। पहले भी इन चीजों पे मैं लेक्चर दे चुका हूं, पिछले लेक्चर्स के अंदर मैं दे चुका हूं, लेकिन आज इसलिए दे रहे हैं कि सारी चीजें एक साथ क्लियर हो, सारी सामने हो। अब हम बात करते हैं फंक्शन की डोमेन। हाँ, इसके अंदर एक और चीज कि y इज इक्वल टू f ऑफ x, ऐसे हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो ये जो f ऑफ x है ये h डोमेन की वैल्यू है, y रेंज की वैल्यू है। यस सर। और f इस फंक्शन का नाम है, ये वाला है। यस सर। अगर यहाँ g लिखा होगा तो यहाँ g लिखेंगे, यहाँ h लिखा होगा तो यहाँ h लिखेंगे। ये फंक्शन का नाम है, ये डोमेन की वैल्यू होगी जो भी वैल्यू, और ये उसका आउटपुट होगा। मिसाल के तौर पर एक मिसाल लेते हैं, x y z और पेयर बनाया 2 के साथ और 4 के साथ, x ने 2 के साथ, y ने 4 के साथ, z ने भी 4 के साथ। तो अगर मैं कहूं कि भाई f ऑफ x की जगह मैं लिखता हूं कि x की जगह में अगर मैं x लिखता हूं, x लिखता हूं तो y की वैल्यू क्या होगी? 2। y की वैल्यू 2 है। और अगर मैं यहां लिखता हूं y तो x की वैल्यू क्या होगी? सर 4। तो हम कहेंगे भाई 4 है। और अगर y की वैल्यू में यहाँ पर z लिख रहा हूँ तो यहाँ पर 4 लिखा है। तो ये फंक्शन का लिखने का तरीका है। ये डोमेन और किससे रिलेशन बना है? रेंज की क्या वैल्यू है? वो y की वैल्यू लिखे जाती है। ये रेंज है, ये डोमेन है ना, z कौन है? डोमेन है। और 4 क्या है? रेंज है। तो ये डोमेन में, फंक्शन में डोमेन और रेंज को लिखने का तरीका है। तो ये दो तरीके आप हमेशा याद रखेंगे और इसको देखकर कंफ्यूज हरगिज ना हो। ठीक है, ये बात समझ गए? तो ये बड़ा आसान, ये भी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं भाई फंक्शंस की टाइप। तो फंक्शन की जो टाइप है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन के अंदर कुछ मेन टाइप्स हैं जिसको हमें ध्यान से देखना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। और ये कुछ जनरल टाइप्स हैं क्योंकि फंक्शन तो बेहिसाब किस्म का होता है। फंक्शन की टाइप बेशुमार है, बेशुमार। ठीक है ना, हर चीज से फंक्शन हम मैथमेटिकली बना लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं ये जर्नल टाइप्स हैं फंक्शन के। आप सुन रहे नहीं बेटा? जर्नल टाइप्स है फंक्शन की। ध्यान नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे कि हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहली जो है वो हम सीखेंगे वन वन फंक्शन। कौन सी? वन वन फंक्शन। ठीक है, और ये वन वन फंक्शन क्या होता है इसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले समझा चुका हूं, दोबारा समझा देता हूं कि अगर कोई सेट x y z है और एक b सेट है 1 2 3 4, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट पेयर करें डिस्टिंक्ट के साथ, अलग अलग, उसको हम वन वन कहेंगे। मिसाल है x ने भले 4 के साथ बना दिया, y ने 1 के साथ, z ने 2 ने, हर किसी ने अलग अलग पेयर बनाए ना। किसी ने एक ही के साथ 2 ने तो नहीं बना लिया ना पेयर, डोमेन के एलिमेंट हो, हर किसी के साथ अलग अलग बनाया। ये वन वन फंक्शन, ये वन वन। तो वन वन के बाद हम जो दूसरी टाइप है वो है इनटू। कौन सी? इनटू फंक्शन। अब ये इनटू फंक्शन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। इनटू फंक्शन वो है, ये ए सेट है, ये बी सेट है। अगर रेंज बी का सबसेट है यानी उससे छोटी है रेंज, पूरा बी यूटिलाइज हुआ है क्या? नहीं सर। फ्री रह गया ना? यस सर। तो यानी रेंज जो है बी का सबसेट है, रेंज जो है वो छोटी है बी से। सबसेट माना छोटी, छोटा सेट। तो रेंज अगर b से छोटी है, सबसेट है, तो हम उसको कहेंगे इनटू फंक्शन। ये समझ में आ गया?
इनटू फंक्शन क्या होता है कि रेंज जो है बी का सबसेट हो, रेंज बी का सबसेट हो। जी जी नहीं समझ आया जी क्या सर फिर तो ये 1 भी फंक्शन है, इनटू भी फंक्शन है। हाँ होता है सर अगर कोई ऐसे आंसर है फिर इसके अंदर आंसर में दोनों फंक्शन लिखेंगे ये। बिल्कुल बिल्कुल उसका नाम भी होता है, वो आगे आपको समझ में आएगा। जब दो दो फंक्शन होते हैं ना कॉम्बिनेशन, उसको हम कहते हैं इंजेक्टिव बाइजेक्टिव ऐसे बोलते हैं, तो उनके नाम है वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ये इनटू फंक्शन नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो एक्स वाई जेड है और एक सेट है 1 2 3 4 5। एक्स ने बनाया 1 के साथ, वाई ने बनाया 3 के साथ, जेड ने बनाया 2 के साथ। रेंज क्या है इसमें बताओ सर 1 2 3 क्या रेंज क्या है? 1 2 3 रेंज लिख लेते हैं। रेंज क्या है 1 2 3 और बी सेट क्या है कोडोमेन कोड में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। रेंज छोटी है इससे या नहीं? सर छोटी है सबसेट है। तो इनटू बोलते हैं। ये इनटू फंक्शन, ये इनटू फंक्शन जो रैम है वो रेंज है वो कोड मेन की सबसेट होना चाहिए। हाँ छोटी ये हो गया इनटू फंक्शन। ये समझ में आ गया? यस सर। अब आगे चलते हैं Output। तीसरे फंक्शन की तरफ और वो है ऑन टू Onto। फंक्शन। ऑन टू फंक्शन। अब ये ऑन टू फंक्शन क्या है? अब ऑन टू क्या है? तो ऑन टू वो होता है कि रेंज पूरा बी सेट सबसेट बी सेट हो तो उसको ऑन टू बोलते हैं। मिसाल देते हैं उसकी, मिसाल के तौर पर डोमेन के एलिमेंट है एक्स वाई जेड, रेंज के एलिमेंट्स है 1 और 2 बस, या 3 भी हो। अब क्या एक्स ने बनाया 1 के साथ, वाई ने भी 1 के साथ, जेड ने बनाया 2 के साथ, फंक्शन है। यस सर। अब ये ऑन टू फंक्शन है, पता है क्यों? जो इसकी रेंज है वो बी सेट के बराबर है। क्या रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर है, यानी बी सेट के Yes, बराबर sir। है, कोडोमेन के बराबर। जी सर। यानी जितनी रेंज है उतना ही कोडोमेन उसके एलिमेंट्स है। जब बराबर है तो ऑन टू है, लेकिन अगर रेंज छोटी है तो इनटू है। इनटू है। ये समझ में आ गया? यस सर। तो ये हो गया ऑन टू फंक्शन। अब आप जो कह रहे थे ना कि सर 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, तो इसमें से अब बनेगी फंक्शन और उनके मैं नाम लिख रहा हूं और वो भी अब देखेगा वो क्या नाम है। ये अलग 3 लिखे पहले समझे और इनको अलग याद रखें। इनको ये है इंजेक्टिव। कौन सा फंक्शन? इंजेक्टिव। इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक नाम है ये इंजेक्टिव फंक्शन, इसको हम अलग याद रखें, ठीक है। और एक फंक्शन है बाइजेक्टिव। क्या? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव, ठीक है। बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। यहां पर देख रहे हैं आप बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव के बाद है तीसरा सब्जेक्टिव। कौन सा? सब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्टिव। ये 3 को अलग लिखेंगे, इनको 3 को अलग समझने के लिए याद रखने के लिए। अगर आप याद रखना चाहते हैं तो 3 उनको अलग लिखें और इसको अलग 3 लिखें और फिर समझें। इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव दोनों कॉम्बिनेशन है। जब 1 1 और इनटू मिलेगा, जब आपका फंक्शन 1 1 भी हो और इनटू भी हो, कैसे आओ मैं बना के दिखाता हूं। ये दोनों अगर फंक्शन की शर्तें हैं, दोनों फंक्शन है, तो उसको हम बोलेंगे इंजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन। और फिर 1 1 हो और ऑन टू हो तो बाइजेक्टिव। यानी 1 1 तो लाजमी आएगा ही आएगा इनके अंदर, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव। 1 1 तो लाजमी आएगा ही। 1 1 के साथ अगर इंजेक्टिव इनटू फंक्शन है तो इंजेक्टिव है, और 1 1 के साथ ऑन टू है तो बाइजेक्टिव है। अच्छा इनटू और इंजेक्टिव देखो एक जैसा याद भी रहेगा। यस सर। तो 1 1 के साथ इनटू मिला देंगे तो इंजेक्टिव, 1 1 के साथ अगर ऑन टू मिला देंगे तो बाइजेक्टिव। और सब्जेक्टिव क्या है? तो सिर्फ ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव कहते हैं, सिर्फ ऑन टू। मींस कोड। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं एक इंजेक्टिव फंक्शन, अगर रेंज कोड जिसमें 1 1 भी हो और इनटू भी हो। अब 1 1 इनटू तो आपको पता है ना रेंज कम हो, ठीक है। अब 1 1 भी हो x y z और ये है 1 2 3 4 5। x ने 1 के साथ, y ने 2 के साथ, z ने 5 के साथ। अब मुझे बताओ ये 1 1 है या नहीं? सर यस सर है। हमने अलग पेयर बनाया, यस यस सर। सर। अलग अलग पेयर बनाया, 1 1 हो गया। यस सर। इनटू भी है क्योंकि रेंज डोमेन से का सबसेट है, उससे छोटी। ये रेंज जो है ना, रेंज क्या है? 1 2 और 5 कोड मेन का सबसेट है। कोड डोमेन का सबसेट है, तो ये इनटू भी है।
into भी तो वन वन और इनटू क्या बन गया? इंजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन है इंजेक्टिव, ये इंजेक्टिव की मिसाल है। इसमें वन वन भी है और इनटू भी है, इसलिए इसको कहेंगे कि इंजेक्टिव फंक्शन, राइट? Yes, अब हम sir. देखते हैं एक और फंक्शन जो दो कॉम्बिनेशन है किसका? आउटपुट और वन वन हाँ? ऑन टू का वन वन एंड ऑन टू का। Yes, sir. वन वन भी हो और On to भी हो। तो हम ऐसे बनाएंगे बराबर भी और x, डिस्टिंक्ट y, z और हम लिखते हैं 1 2 3, x ने 3 के साथ, 1 ने 1, y के साथ, z ने 2 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग है। Yes. सॉरी, कॉरेस्पॉन्डिंग वन वन है। यस सर, यस सर, वन वन है ना, Yes, डिस्टिंक्ट sir. पेयर बना रहे हैं डिस्टिंक्ट के साथ। यस सर, ऑन टू भी है। वन वन है और ऑन टू रेंज सारी Yes, sir, बराबर है। दोनों मिलके बराबर है। यस सर, इसलिए ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये क्या हो गया? Bijective function. दोनों हो गए। Yes, और sir. subjective function वो होता है जो ऑन टू होता है। खाली on to, यस सर, उसको हम कहेंगे subjective। अच्छा, अब ये बात समझ में आ गई? यस सर फिर ये ओ क्या नाम है सब्जेक्टिव फंक्शन भी है जो आपने लिखा है। ये वाला सब्जेक्टिव ये है ना ऑन टू। हाँ, subjective यानी सिर्फ अकेला on to। सॉरी, हाँ जी, subjective भी subjective ये जो ना है subjective। सर लेकिन ये तो वन वन फंक्शन भी है। वन वन भी है, तीनों है, कोई बात नहीं। लेकिन दो के कॉम्बिनेशन से नाम हम स्पेशल देते हैं, क्या देते हैं कि इनटू फंक्शन वन वन। ऑन टू की एक और मिसाल देते हैं। चलो, ऑन टू की एक और मिसाल है भाई, क्योंकि इसके अंदर शर्तें चेंज होने तो फंक्शन की दूसरी भी तो कंडीशन आ सकती है। एक्स वाई जेड है और वन और टू है, बस x ने 1 के साथ, y ने 1 के साथ, z ने 2 के साथ, बताएं यस सर, क्या कहते हैं? वन वन है, ऑन टू है। यस वन सर, वन है ये? यस सर, सर वन वन है? नहीं है सर। नहीं है, ऑन टू है। यस सर, तो वन वन नहीं है, ऑन टू है, तो सब्जेक्टिव है, खाली सब्जेक्टिव हो गया, खाली सब्जेक्टिव। यस सर। ऐसे समझ में आ रहा है? तो ये हमारे फंक्शंस की टाइप्स हैं। जनरल टाइप फंक्शन बहुत किस्म का है, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है, 3 ऐसे और 3 ऐसे। अब इस सारे के ऊपर एक दफा घुमा के स्टॉप करते हैं, और कोई